नहीं वो तो व्यापारी कहता है। शादी का प्रेम वो प्रेम नहीं वो तो व्यापारी कहता है, अथवा दो विषयी जीवों का। अथवा दो विषयी जीवों का विषयों तक का ही नाता है। मैं ऐसा बाग चाहती हूँ जिसकी नित कलियां खिली रहे, आत्मा शांत रहे, अज्ञान से अखियां मिली रहे। और ये मुद्राओं का आहार हमें भेंट कर रहे हैं चिंटू भाई सिकंदरपुर से, और ये सोनू भैया के भांजे हैं। सोनू भाई के भांजे हैं चिंटू यादव सिकंदरपुर से। परमेश्वर से कामना करते हैं घर में हमेशा धन दौलत के भंडार भरे रहें, जो भी इच्छाएं हो परमेश्वर पूर्ण करता रहे, और हमेशा बुजुर्गों का आशीर्वाद परमेश्वर की कृपा आपके सर पे हमेशा बनी रहे, ऐसी कामना है। बोलिए गोविंद भगवान की महाराज। सप्त ऋषियों जब कहा है, गिरजा ने जवाब दिया है आप गलत सोच बैठे, मेरा हिसाब दूसरा है। मैं शादी करूंगी तो केवल शंकर जी से, वरना आजीवन कुमारी बनी रहूंगी। महाराज वापस लौट के आए, शंकर जी से कहा वास्तव में आपको गिरिजा बहुत प्रेम करती है। नारद बाबा मझिया बने और भगवान शंकर को कैलाश पर्वत पर सभी देवी देवता इकट्ठे होकर के बड़े हंसी खुशी के साथ में दूल्हा बनाने लगे और निवेदन करेंगे दादा आजकल कौलला को ब्याह हो तो 15-20 दिन पहले से ब्यूटी पार्लर में पर रात करिया न बच्चा। और भगवान शंकर स्नान ध्यान से निवृत्त भये और जैसे ही बाहर आए, गुफा से बाहर निकले तो गेट पे दो दरबान खड़े रहे। भगवान के हाथ में पाउडर लाए, पाउडर माने शमशान की राख। भगवान ने दोनों हाथों से मुट्ठी में लाई और पूरे बदन से लगाई ले। कमर पे एक मृगछाला, कोई दूसरो वस्त्र ना। देवता लोग बोले आज के दिन तो कम से कम श्रृंगार करिए लेते। कहा तुम वैसे तो सामरे हो, ऊपर से जरा को लगा ली करिए चमक। तो एक बात बोलूं सज्जनों, जिसे दुनिया ठोकर मार देती है उसे केवल शंकर जी अपनाते हैं। जिसे दुनिया भुला देती है उसे केवल और केवल शंकर जी अपने गले से लगाते हैं। दुनिया में जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक ठोकर पे ठोकर, ठोकर पे ठोकर लगती रहती है। जब तक संसार में है तब तक किसी न किसी प्रकार का कलह कष्ट हमेशा आदमी के पीछे पड़ा ही रहता है। ठोकर पे ठोकर लगती रहेगी, अंत में एक ऐसी ठोकर लगेगी जो सीधे जाके शमशान में पहुंचा देगी। और शमशान की राख भोले बाबा अपने बदन से लगाते हैं। जो दुनिया से हार जाता है, जो दुनिया से ठोकर खा के चला जाता है, उसे शंकर जी अपने शरीर से, अपने बदन से, अपने गले से लगाते हैं। दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग वहां सीने से लगाए जाते हैं। जिससे दुनिया ठोकर मार देती है उसे शंकर जी अपनाते हैं। एक बात और बताऊं दादा, आजकल हम देखते हैं लोग कोई शव यात्रा निकले, कोई इंसान घर की सीट खाली करके चलो जाए,
सब यात्रा निकले तो लोग उसके पीछे चलेंगे, शमशान तक जाएंगे, अंतिम संस्कार करने के बाद वापस आएंगे तो घर में ना घुसे जब तक नहाए ना ही लिए, मतलब नहा लें अपवित्र हो गए, शमशान में घूम के आए। एक बात बोलूं, ऐसी धरती पे कौन सी जगह है जिस जगह पर किसी न किसी की कब्र न बनी हो? जहां हम बैठे हैं इसके नीचे भी कभी न कभी किसी न किसी को जरूर दफना दिया गया होगा। जहां हमारा चूल्हा बना है घर में जिस पर हम भोजन पकाते और खाते हैं, उसके नीचे भी किसी न किसी की कब्र जरूर बनी होगी। कोई धरती पे ऐसी जगह नहीं। महाराज, दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जिस जगह पर किसी न किसी की कब्र न बनी हो। और शमशान का अर्थ होता है सम्मान बराबर शान मन इज्जत। जहां हर आदमी की इज्जत बराबर हो वो होता है शमशान। और वैसे मरने के बाद ही आदमी की इज्जत बराबर हो, जब तक जिंदा तब तक इज्जत बराबर ना है आदमी की। पता है क्या, अभी कोई आपके पंडाल में बड़ो आदमी आ जाए, बहुत बड़ो पैसा वालो यार कोई राजनेता आ जाए, तो सब लोग दो चार से लोग भागे कुर्सी ले बेकले, दो चार से लोग भागे बाजार में माला लें स्वागत के लिए, दो चार से लोग नाश्ता पानी की व्यवस्था में लग जाए, और दो चार भैया के पास कछु काम ना हो तो मोबाइल निकाल के सेल्फी लेने लगे, सेल्फी ले लो फिर मिले न मिले। हाँ? बड़ा सम्मान। और एक गरीब आदमी बेचारा सारे दिन पंडाल को पाइप पकड़े खड़ो रहे, बस कोई नहीं कहे भैया तुम बैठ ले। तो बताओ सम्मान बराबर है संसार में आदमी का? जब तक जिंदा हो इंसान का सम्मान बराबर नहीं होता है, मरने के बाद सबकी बराबर होता है। एक महात्मा जी शमशान में बैठे, दो चिताएं जल रही थी, तो दोनों चिता, एक चिता को देख के हंसते थे और एक चिता को देख के रोते थे। कुछ लोग उनके पास में गए, जवाब दिया चिताएं दोनों जल रही हैं, दोनों आदमी मर गए हैं, लेकिन एक को देख के तुम हंस रहे हो और एक को देख के रो काहे को रहे हो? तो महात्मा जी ने जवाब दिया, इसमें से एक चिता सेठ की जल रही है और एक चिता उसकी जल रही है जो सुबह खा लेता तो शाम को भोजन नहीं मिलता था, भूखा ही सो जाता था। मतलब तो हंसने और रोने का क्या मतलब है? बोले हम इसलिए सेठ की चिता देख करके इसलिए हंसता हूं कि सारी जिंदगी ये लूट घसूट करता रहा, लेकिन इसकी भी राख हो रही है जैसे गरीब की हो रही है, इसका सोना नहीं बना है, तो बस इसीलिए हंसता हूं, ये सारी जिंदगी लगे लगे मर गया और ये गरीब बेचारा सुबह खा लेता था शाम को नहीं था, तो इसलिए रोता हूं, बेचारा सारी जिंदगी भूखों कष्टों के काट दी, इसकी तो राख होनी थी तो इसको देख करके इसका दुख होता है, लेकिन इस सेठ की चिता देख के मुझे हंसी आती है क्योंकि सारी जिंदगी लूट घसूट करता रहा, एक गरीब की तरह इसकी भी राख ही बनी है, सबकी राख। अच्छा, कुछ लोग शमशान को मरघट बोलते हैं। मरघट, मरघट का अर्थ क्या होता है? जब मुर्दा जलाया जाता है वो मरघट नहीं है। मरघट का अर्थ होता है मैया जिस जगह प्राण जाए घट वो है मरघट। कहा? जिस जगह प्राण जाए घट वो है मरघट। अब बताओ प्राण कब घटते हैं? मरवे के बाद कि जिंदा पे? जब तक हम जिंदा हैं तभी तक हमारे प्राण घटते, मरवे के बाद फिर ना घटत ना बढ़त। मरने के बाद में फिर कोई क्रिया ही नहीं होती है। जब तक जिंदा हैं तब तक हमारे प्राण घटते जाते घटते जाते। जैसे हम पैदा हुए थे वैसे आज नहीं है, और जैसे आज हैं वैसे कल नहीं रहेंगे, जैसे कल होंगे वैसे 10-20 वर्ष के बाद में नहीं रहेंगे। दिन रात बदलते जाते बदलते जाते। श्वास को धीरे 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 अपने प्राणों को चुकाते जाते हैं। और श्वासें हमें गिनती की मिली है, श्वासें हमें गिनती की मिली हैं। जिस दिन सारी श्वासें नष्ट हो जाएंगी उसके अलावा एक श्वास भी एक्स्ट्रा नहीं आएगी। मुंह खुला है तो खुला ही रहेगा, चार भाई पे पड़े हो तो पड़े ही रहो, हर खेत में घूमन गए तो वहीं डरे तो डरे ही रहो, एक श्वास भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा। इसलिए विद्वान कहते हैं श्वास श्वास में हरि भजो व्यर्था सांस मत खोए, और पता नहीं इस श्वास को फिर आवन होए न होए, पता नहीं कब निकल जाए। बैठी है दुनिया कमर कसे चलने की अब तैयारी है, और वो बिना कहीं चल देता है जिस दिन की जिसकी बारी है। मौत से भला किसकी रिश्तेदारी, आज मेरी तो कल आपकी बारी। सबको मरना, मैंने उस दिन भी बताया था।
करोड़पति बने पाओ ना बने पाओ कोई गारंटी ना है, देश विदेश में घूम पाओ ना घूम पाओ कोई गारंटी ना है, लेकिन पैदा भाई कितना मरे हो गारंटी है, मरना सबको। तो इसलिए निवेदन, श्वासें गिनती की मिली हो, श्वासें खर्च कैसे होती हैं बताओ। अगर आप नॉर्मल तरीके से बैठे हैं, नॉर्मल तरीके से बैठे हैं, कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं, तो 1 मिनट में लगभग 12 श्वासें चली जाती हैं। कितनी? 1 मिनट में 12। और कोई कार्य कर रहे हैं तो 1 मिनट में लगभग 18 श्वासें खर्च होती हैं। और यदि हम सो रहे हैं या भोग विलास में विलुप्त हैं तो 1 मिनट में 36 श्वासें चली जाती हैं। तो इसलिए हमारे बुजुर्ग कहा करते हैं, बड़े बूढ़े जो हैं कहा करते हैं कि ज्यादा सोने से इंसान की उम्र कम होती है। यही कहते हैं ना, ज्यादा सोगे तो आदमी की उम्र कम होती है। यही कारण है उम्र कम होने का, यही कारण है आयु कम होने का। क्योंकि अगर आप बैठे हैं नॉर्मल तरीके से कोई कार्य नहीं कर रहे तो 1 मिनट में 12 श्वासें खर्च होती हैं। और वही सो रहे हो तो भाई 3 गुना हो जाता है, 1 मिनट में 36 श्वासें चली जाती हैं। तो श्वासें तो गिनती की मिली हैं। अगर जागते रहोगे, भगवान के ध्यान भजन में लगे रहोगे, तो वो श्वासें तुम्हारी सोने से बच जाएंगी, जो आगे चल के तुम्हें काम आएंगी, जिंदगी को बढ़ा देंगी। और सोने में ही गुजार दिया है सब समय, तो श्वासें तो सोने में ठीक 3 गुना ज्यादा चली जाती हैं। महाराज निवेदन, भगवान शंकर को दूल्हा बना